हरि शरणम मंत्र के जप से अलौकिक कृपानुभूति। प्रार्थना का बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है। हमने अपने जीवन में इसका बहुत बार अनुभव किया है। प्रार्थना से भीषण रोग ठीक हो सकते हैं। कल्याण के कृपानुभूति अंक में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं कि कलकत्ता में श्री रूड़मल जी गोयनका एक प्रसिद्ध व्यवसायी हुए हैं। एक बार उनको प्लेग हुआ। 104 से 5 डिग्री बुखार और दोनों जंघाओं में बड़ी बड़ी ट्यूमर्स निकल आए। उस समय कलकत्ता में सर कैलाश चंद्र बोस बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा, बचने की आशा बिल्कुल नहीं है। रात निकलना कठिन है, सावधान रहिए। वे यह कहकर चले गए। श्री रूड़मल जी संस्कृत के पंडित थे। भागवत पढ़ा करते थे। भागवत के महात्म्य में नारद जी श्री सनकादि से उनकी प्रशंसा में यह कह रहे हैं, आप सदा बालक रूप में इसलिए बने रहते हैं कि आप हरि शरणम मंत्र का जप नित्य करते हैं। श्री रूड़मल जी को यह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, गंगा जल लाओ, शरीर पहुंचेंगे। गंगा जल आ गया। उन्होंने अंगोछे को गंगा जल में भिगवाकर सारा शरीर पहुंचवाया और कमरा बंद करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रख ली और श्री कृष्ण में मन लगाकर हरि शरणम मंत्र का जप करने लगे। कई घंटे तक तो वे जप करते रहे। पीछे उन्हें स्मरण नहीं रहा कि क्या हुआ। लगभग 4 बजे जब चेतना हुई तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है। उन्होंने देखा कि पैरों के दोनों ट्यूमर्स भी गायब हैं। तब उन्होंने उठकर वहां चलकर देखा। बिल्कुल स्वाभाविकता अनुभव हुई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया और सेठ जी अपने दैनिक कृत्य में लग गए। अब वे बिल्कुल स्वस्थ थे। दूसरे दिन प्रातःकाल डॉक्टर सर कैलाश श्री रूड़मल जी के पड़ोस में एक अन्य रोगी को देखने आए। रोगी को देखने पर डॉक्टर साहब ने सेठ जी के परिवार से पूछा, आप लोग रात्रि में कितने बजे शमशान से लौटे? उन्होंने प्रश्न किया, किसकी अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, श्री रूड़मल जी की हालत रात में बहुत अधिक खराब थी। रात्रि में उनका शरीर शांत हो गया होगा और अंत्येष्टि भी हो गई होगी। आपको पता नहीं चला क्या? उन सज्जन ने कहा, हमें तो कुछ नहीं पता। तब डॉक्टर साहब पता लगाने श्री रूड़मल जी के घर पर आए। आते ही उन्होंने देखा कि श्री रूड़मल जी चांदी की चौकी पर चांदी के थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद पा रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खाते देखकर डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इन्होंने रात जैसे तैसे निकाल दी है और अब ये सन्नीपात में खाने बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हैं? सेठ जी बोले, जिसकी दवा से ठीक हुए हैं। इतना सुनने पर डॉक्टर साहब को लगा ये सन्नीपात में ही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब घर वालों को सावधान करके चले गए कि आप लोग ख्याल रखें, ये सन्नीपात में खा रहे हैं। पर श्री रूड़मल जी तो पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने छक कर प्रसाद पाया और पूर्ण स्वस्थ रहे। पीछे रूड़मल जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पूरी बात सुनाई। जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रात्रि निकालनी कठिन है, तब उन्होंने मरने का सोचा ही नहीं। भागवत महात्म्य के अंतर्गत श्री नारद सनकादिक प्रसंग स्मरण हो आया और उन्होंने श्री सनकादिक के प्रिय मंत्र हरि शरणम का जप शुरू कर दिया। यदि भगवान पर विश्वास हो और सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है।